यूनान की कहानी है। कहानी तो माराप्पा के जीवन की है। संगीत बजाता था, वीणा बजाता था। वो वीणा ऐसी बजाता था, बजाना जानता था इसलिए बजाता। हमारे घर में भी वीणा रखी हो, मगर हमें बजाना आता नहीं। बोझ रूप लगती है वीणा। रात को चूहा आ जाए और वीणा को वहां पर उसका स्पर्श हो जाए और वीणा नीचे गिरे तो नींद खराब होती है। लगता है कि ये वीणा का अब क्या करें। घर में मेहमान बैठे हो और मेहमान को बच्चे वीणा को छेड़ ले तो गुस्सा आता है कि अब इसका कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन विचार आया, सीधे ही कचरे पेटी में डाल दिया और उस वीणा को मरप्पा ने उठाया। बजाना जानता था और बजाता बजाता इसी घर के पास से गुजरा। घर वाले सब बाहर आ गए कि ये क्या बजा रहा है। सालों से उनके घर में ही था, बजाना आता नहीं था। मैं तो आपको परमात्मा को ये बताना चाहता हूँ, ज्ञानी को जिस पर्याय में आनंद की निराकुल अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति जो होती है वो बजाना जान चुके हैं और सबके पास में वो वीणा है, सिर्फ आता नहीं है। और वो कला जो है वो कब प्रकट होती है। वीणा बजाना जानता था मारप्पा। एक बार राजा के पास राज्य में उसका आगमन हुआ। राजा ने सुना था इसके बारे में बहुत कुछ। तो राजा ने कहा कि आप हमारे राज्य में दरबार में भी आके वीणा को बजाओ और सभी को ऐसे मंत्रमुग्ध कर दो, ऐसे आनंद से उसका चित्त ऐसे कि वो सारे जगत को भूल जाए। ऐसा करो और ऐसी वीणा बजाओ। वीणा ने बजाने वाले ने एक शर्त रखी कि मैं वीणा बजाऊंगा, मगर डिसिप्लिन चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कैसे भी बैठे, कैसे भी। जब मेरा वीणा बजाना शुरू हो जाए कोई यहां से खड़ा नहीं होगा। और वीणा बजाना शुरू हो और इतनी एकाग्रता कि आपके हाथ और पैर हिलने की बात तो बहुत दूर, सिर भी नहीं हिलना चाहिए। और तो मैं वीणा बजाऊं। राजा ने कहा मंजूर है, कोई नहीं हिलाएगा। और राजा ने सभी को कह दिया कि वीणा सुनने के लिए वही लोग आएंगे जिनका हाथ पैर सिर कुछ न हिले, और जिसका हिला तुरंत ही तलवार से गला काट दिया जाएगा। सैनिकों को रख दिया वहां पर, सबके एक एक के पास में। वीणा बजाना शुरू हुआ। 100 लोग वीणा सुनने के लिए वहां बैठे थे। 99 लोगों का सिर नहीं हिला, एक का हिल गया। जैसे ही उसका सिर हिला उसने वीणा बजाना बंद कर दिया और राजा से निवेदन किया कि बाकी के 98 वो यहां से निकल जाए और महाराज एक आप 99 नंबर के आप भी निकल जाए। एक ही व्यक्ति मेरी वीणा को सुनने के लिए पात्र है। कि मौत नजर के सामने है, फिर भी वो सुनने में इतना तल्लीन हो गया कि पता ही नहीं चला कि सिर हिल गया। मौत का विचार उसे नहीं आया। उसकी तन्मयता, तल्लीनता इतनी थी कि मौत उसे स्मरण में भी नहीं आता। समर्पण, भूल गया। एक ऐसी एकाग्रता राग का विकल्प आत्मा में हो, ये अवसर जीवन में कभी कभी मिलते। इसलिए आपको ये बताई जाती है। अवसर हर बार ये इसी से तो चुके थे, कोई दूसरा कारण नहीं था। कभी बेटे को डॉक्टर बनाना था और उसके लिए कमाई करनी थी, उससे चुक गए थे आत्मा का ही। आगे कोई कारण नहीं आएगा ऐसा नहीं। कभी मकान बनाना था, रिनोवेशन करना था, उसमें अटक गए थे, कोई दूसरा कारण नहीं था। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही कारणों में अटके थे। और भूतकाल का इतिहास है, भूतकाल का इतिहास है। आप उसकी लिस्ट बनाओगे नहीं तो ऐसी ही लिस्ट होगी। और हर बार ये भ्रमणा होती थी कि इतना काम करने के बाद मैं धर्म शुरू कर दूंगा, मगर वो कभी समय आ ही नहीं पाया। भ्रम होता है और हमने अपने को ही ठगा है, माया की है। और इसलिए अंदर से एक साहस प्रकट हो, मेरा कुछ नहीं छूटता। ये ध्रुव चैतन्य तत्व
उस ध्रुवता का जोर इतना कि मैं अपने चैतन्य पने के बाहर कहीं गया ही नहीं। ये ध्रुवता का जोर इतना। फिर आप जमीन को स्पर्श करके नहीं चलते। जब आप पैर ही न रहे, जब आप स्वयं देह ही न रहे, देह न रहे अर्थात देह हूं ऐसा मानना ही न रहा, तो जमीन को छूने वाला, जमीन गर्म है और जमीन ठंडी है, अब मैं ये करूं, एक ऐसी दशा तक जीव पहुंच जाता है। मगर यहां से एक अभ्यास प्रारंभ हो। इसलिए कहा छोटी छोटी घटना से अभ्यास करें तो जीवन में एक अध्यात्म का अंकुर फूट सकता है। कहीं से तो शुरुआत करें। इसलिए अभी आपको कहा कि जड़ वस्तुओं के साथ आप अकेले कमरे में हो तो भी उस प्रकार से अवेयरनेस और जागृत होकर के जड़ के साथ में भी जागृत होकर के जिए। इसलिए कहा कि इस सोफा पर आप 2 घंटे अभी बैठे, घर वाले को नहीं, इस सोफे का भी धन्यवाद। इससे क्या होता है? इससे एक आत्मा में एक कोमलता प्रकट होती है, एक जड़ता मिटती है, अकेला निश्चयाभास मिटता है। और साधकों को ये जरूरी है, नहीं तो अकेले निश्चयाभास में देखा है नहीं। सेंट फ्रांसिस के जीवन की ये घटना है। उनके पास में एक गधा था, जिस गधे पर वो सफर करते, सवारी करते। मृत्यु की घड़ी में उसे विचार आया कि मैं अपने गधे के पास जाके गधे का आभार मानूं कि तूने मुझे सफर करवाया। गधे से भी आभार मानने का भाव आया। कहीं कहीं ऐसा होता है, चैतन्य तत्व समझ में नहीं आता जो ज्ञानी बताते हैं, क्योंकि जितनी कोमलता चाहिए उतनी कोमलता ही नहीं है। बीज बोने से पहले खेत को जो हल चलाना है, वो खेत में जो मिट्टी को जो नरम करना है, वो ही नहीं है, कहाँ बोएगा बीज। और अकेले निश्चय को लेकर के कोई ये पाता नहीं। इसलिए पैरेलल दोनों को साथ में रखा है। कर्म की विचित्रता, उदय की विचित्रता और उपयोग की विशुद्धता, ये दोनों के साथ में। पूर्व में एक महान व्यक्ति हुआ, पूर्णावंतो के जीवन में एक गलती हो गई थी। गलती ये हो गई कि उससे पेड़ काटना था, और पेड़ को उसने काटा तो इतना नीचे से काट दिया कि रात भर सो नहीं पाया। उसे बार बार ये विचार आने लगा कि अब क्या होगा, मैंने सही जगह से काटा कि नहीं काटा, कहीं ये पेड़ फिर दोबारा अब इसमें अंकुर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। सचमुच मैंने ये गलत कर दिया, मैंने विचार तक नहीं किया, मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद अंदर ये विचार चलने लगा। 3 महीने हो गए, अंकुर निकला ही नहीं। एक फकीर से उनकी मुलाकात हुई, पूर्णावंतों को मिले, बहुत उदास निराश ऐसे थे। फकीर ने कहा क्यों इतने उदास हो? बोले कि मेरी एक गलती हो गई, 3 महीने पहले मैंने ये पेड़ काटा था, अब बार बार रोज ये विचार आता है इसमें अंकुर निकलेगा नहीं निकलेगा, अब क्या होगा। इस पेड़ को मैंने कहीं गलत जगह से, मैंने कुछ गलत कर दिया। फकीर ने उसे कहा पेड़ में अंकुर निकले या न निकले, तुम में अंकुर जरूर निकल सकता है। तुम्हारी जो ये पात्रता है, इतनी कोमलता तुम्हारे अंदर जो है, एक पेड़ के प्रति भी तुम्हारे अंदर जो ये भाव पड़ा है कि कहीं हमारा चेतन के ऐसे जीते जागते चलते फिरते चेतन में ये भाव नहीं आता। उस अंकुर का निकलना हो या न हो, तुम में अंकुर निकल सकता है। आज अब जो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, अब सुनने के लिए बैठो। उसी ने उससे संन्यास लिया। इसलिए एक चैतन्य की ध्रुवता के साथ में ये दोनों पैरेलल साथ में चलता रहे। धन्य भागी हूं, इसलिए मैं आप अनंत 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 सिद्धों के साथ सिद्धशिला पर निकट काल में बैठने वाले आप सिद्ध परमात्माओं का, इसलिए मैं ऋणी हूं। इसलिए मैं आप परमात्माओं को प्रणाम भी करता हूं, क्योंकि आप परमात्मा धनभागी की सिद्धशिला पर विराजमान होंगे निकट काल में। मगर उससे मुझे क्या, धनभागी तो मैं कि मुझे आपके निमित्त से इतना सत्संग स्वाध्याय करने का अवसर मिला। धन्य हो आप परमात्मा, इसलिए आप परमात्मा को प्रणाम है।
और बुद्ध के जीवन की पिछले जन्म की कहानी है दीपंकर की। वो शिष्य को पैर छूते। हमारे में जो एक विनम्रता भी जो चाहिए ना, वो भी निकल जाती। एक बार प्रवचन की गद्दी पर बैठे तो गणधर की गद्दी पर मैं बैठ गया तो स्वयं को गणधर ही मान लिया। अब बाकी सब तो उन्होंने पैर, अब खुद शिष्य के पैर छूते। शिष्य कहते आप हमारे पैर क्यों छूते हो, हमें आपके पैर छूने चाहिए। तो वे कहते थे कि मैं तुम्हारे पैर इसलिए, तुम जब मुझे पैर छूते हो ये मानकर कि यहाँ कोई महान बैठा है, मैं भी तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि तुम भी कम नहीं हो, तुम भी ऐसे, तुम भी परमात्मा हो, तुम भी यहाँ अनंत शक्तिशाली हो। तुम्हें रियलाइज कराने के लिए सिर्फ इतना करता हूं कि तुम भी हीन नहीं हो। इसलिए कभी कभी रास्ते से चलते ऐसा सहज ऐसा हो जाए कि पेड़ के प्रति भी यदि मेरे हाथ जुड़ जाते, लोग सोचते यदि रास्ते से यदि चौपाटी से निकलकर सागर की ओर ऐसे हाथ जुड़ जाए तो हे जल का ही 3 लोक के नाथ परमात्मा आप भी हीन नहीं हो। अंदर से यदि ये भाव आ जाए तो उसकी पूजा भक्ति के लिए नहीं कर रहे, उसकी आरती नहीं उतार रहे, एक अहोभाव कि ये भी मुझसे कम नहीं, तुम भी वही हो जो मैं हूं। तब फिर वो धुआं नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखता। जिस गाड़ी में बैठ के जाते हैं और आगे की गाड़ी में पीछे से जो धुआं निकलता है वो धुआं नहीं दिखता, वो भी वायु का एक नहीं दिखता, वो भी 3 लोक का नाथ परमात्मा। कभी हाथ उसके सामने भी जुड़ जाए, भले ऐसी फिजिकली, पर अंदर से एक विचार भी एक बार आ जाए कि तू भी वही है जो यहाँ है। फिर नीचे जो धरती पर मैं चल के आया वो धरती, वो मिट्टी भी मिट्टी नहीं लगती, वो भी परमात्मा लगता, वो भी हीन नहीं लगता। आज जो मेरे चप्पल की मिट्टी धूल बनी हुई है उसमें जो जीव है, आज चप्पल की धूल है, कल सिद्धशिला के ऊपर है, तू भी हीन नहीं है। तब जब आपने स्वयं को आनंद का, चैतन्य का घन पिंड मान लिया न भगवान, तब सारा जगत उस रूप में दिखता है। तब आप नए जगत में प्रवेश करते हैं और उस जगत में प्रवेश करने के लिए ये आज हम इस शिविर में मिले। उपयोग की जो विशुद्धता है, ज्ञान की जो पर्याय का जो परिणमन होता है, निरंतर ये जानना जानना जानना, ऐसा जो परिणमन होता है, पर्याय के प्रवाह में बीच में अवकाश नहीं होता। जैसे वो बीच में कोई खाली जगह नहीं। नदी जो बहती है तो नदी का जो ऐसे बहना होता है, ऐसा बहना होता है। ये अब इसमें जो पानी, ये आधा पानी यहाँ हो, फिर आधा पानी यहाँ हो, ऐसा एक 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 बीच में पतली लकीर करे उतनी भी खाली जगह नहीं, एक कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप ये जो प्रवाह, ऐसे ही ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा ही जानन रूप परिणमन, जानन रूप परिणमन 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 परिणमन, निरंतर निरंतर, उसमें बीच में कहीं स्पेस नहीं। और उस परिणमन की नित्यता को जो दृष्टि में ले, उसने वो चैतन्य स्वभाव को देखा, वो परिणमन को नहीं देखा। उसने बहते पानी के प्रवाह में बहने वाला देखा तो बहता है, और देखा तो सिर्फ पानी है। आकाश से देखा कि पानी देखो नीचे, पानी मात्र है। ऐसे ही ज्ञान का जानना जानना जानना, उस परिणमन में उसने देखा चैतन्य, चैतन्य बना और कुछ भी नहीं, स्वयं की अनुभूति।